बच्चों, कैसी लगी सारंगी की आवाज़? कितनी मीठी थी ना। क्या कहा आपने, खाए या नहीं? नहीं बेटा, सारंगी को खाते नहीं है। सारंगी की आवाज़ मीठी होती है। जिसका स्वर कानों को अच्छा लगे, जिसकी आवाज़ कानों को अच्छा लगे, उसकी आवाज़ को मीठा स्वर कहते हैं। तो चलिए मीठी सारंगी की कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया, तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है। जो बाजा कोई सा भी हो, यदि उसके स्वर ठीक से नहीं लगे, उसको ठीक से नहीं बजाया जाए ना, तो वो बाजा अच्छा नहीं लगता है। उसकी आवाज मीठी नहीं होती है। और जिस बाजे को पूरे सुर लय ताल के साथ बजाया जाता है, अच्छे से बजाया जाता है, जो उसमें पारंगत होता है, जिसको उस बाजे को बजाना आता है, तो उसकी आवाज बहुत मीठी लगती है सुनने में। तो इसी तरह यहाँ पर भी यही हुआ था। सारंगी की आवाज मीठी थी और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो सारंगी वाला बहुत अच्छी सारंगी बजाता था। इसी वजह से उस सारंगी की आवाज मीठी निकलती थी। आहा, कितना आनंद आ रहा है। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की बातें सुन रहा था। भोला कौन है? भोला एक बच्चे का नाम है, एक लड़के का नाम है। वह मनी मनी कहने लगा, वो बातें सारी सुन रहा था, वहां गांव वालों की सारी बातें सुन रहा था। तो मन ही मन ये सोचने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा मुंह तो मीठा हुआ ही नहीं, ये सब झूठे हैं। ऐसा वो सोचने लगा। आप जलेबी, कोई जलेबी खाता है तो तभी पता चलता है ना कि वो मीठी है जलेबी। लेकिन सारंगी को तो किसी ने खाया नहीं, लेकिन फिर भी वो ये कह रहे हैं कि सारंगी बहुत मीठी है। तो बच्चा यही सोच रहा है कि मैंने तो खा, मेरे को तो मुंह में इसका स्वाद ही नहीं आया, मीठा तो मुझे लगा ही नहीं, ये कैसे सब मीठा बोल रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए। क्या पता, मैं इतना दूर बैठा हूँ ना, वो बच्चा ये सोच रहा है मन में कि मैं इतनी दूर बैठा हूँ, हो सकता है इसलिए मेरा मुंह मीठा नहीं हुआ होगा। तो मैं सारंगी वाले के पास जाकर देखता हूँ, क्या पता वहां पर मेरा मुंह मीठा हो जाए। तो वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज, आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया। 2-4 दिन यहीं पे ठहर जाइए, हमें अपनी सारंगी की धुन सुनाते रहिए। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया। उसको अपने आप पे गुस्सा आने लगा। कहने का मतलब है, उसे अपने आप पे गुस्सा आने लगा और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो बोल नहीं सकते, सारंगी मीठी जरूर है, पर मुझे ना जाने क्यों स्वाद स्वाद ही नहीं आ रहा है इसका। सारंगी तो मीठी है, जब इतने सब लोग बोल रहे हैं कि सारंगी मीठी है, इसकी आवाज मीठी है, तो जरूर सबने चखा होगा, सबके मुंह में स्वाद आया होगा, पर पता नहीं क्यों मेरे ही मुंह में स्वाद नहीं आ रहा है। तब तक रात ज्यादा हो गई थी, उस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल पर सो गए। वहीं पे सब रात में बजा रहे थे बाबा जी अपनी सारंगी को। तो वहीं पे ही लोग इतना मुग्ध हो गए थे सारंगी की आवाज में कि वहीं पर ही सो गए, वो घर नहीं जा पाए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई, खोली मतलब उस पर कवर चढ़ाया, और कवर चढ़ाकर उसे अपने सिरहाने रख कर सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था। भोला को तो वही बातें गूंज रही थी उसके दिमाग में कि सारंगी की आवाज़ बहुत मीठी है और मेरे मुंह में स्वाद ही नहीं आ रहा है। तो वो इसी बात से बहुत परेशान था। जब सभी लोग सो गए, गहरी नींद में सो गए, खर्राटे लेने लगे, तो उसने चुपके से उठा वो, और फिर उसने सारंगी उठा ली और ऊपर से उसका खोल उतार दिया। खोल उतार दिया मतलब उसका कवर जो था चढ़ाया था ना, बाबा जी ने जो कवर चढ़ाया था, वो कवर उतार दिया और उसको जीभ से चाटने लगा। किसको चाटने लगा? सारंगी को जीभ से चाटने लगा। जब वो जीभ से चाट रहा था तो उसने कहा, कुछ भी स्वाद नहीं आ रहा है। तो अब उसने सारंगी को खूब हिलाया। उसने सोचा, क्या पता कहीं जमा हुआ हो स्वाद इसका, या इसका मीठापन कहीं जमा होगा। मैं सारंगी को हिलाता हूँ तो हिलाने से इसका मीठापन आ जाएगा। तो उसने सारंगी को भी हिला दिया, उसके छेद को मुंह के पास लाकर मुंह में उड़ेल दिया। उसने, उसमें एक छेद होता है ना आवाज निकलने के लिए, मतलब जो अंदर की हवा होती है वो निकलने के लिए एक छेद होता है। तो उसने मुंह में उसके छेद में अपना जीभ डाल दी। क्यों डाल दी जीभ?
उसने सोचा शायद इसके अंदर कोई वो मीठी चीज हो, कोई ऐसा तरल पदार्थ, कोई मीठा शरबत या कोई मीठी चीज ऐसी हो जो उसकी क्या पता उसकी बूंद उसके जीभ पर लग जाए। पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफी पर बहुत ही झुंझलाया। उसे बड़ी गुस्सा आई लोगों पर। उन्होंने कहा कितने बेवकूफ लोग हैं, इसमें तो कुछ भी मीठापन नहीं है, जरा से भी नहीं है, मैंने तो पूरा चाट लिया फिर भी इसमें मीठापन नहीं मेरे को दिखाई दिया। तो उसने कहा कि कितने बेवकूफ लोग हैं, कुछ भी बोल देते हैं। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। सारंगी को वो गांव से बाहर दूर ले जाकर उसने गुस्से में सारंगी को दूर कहीं फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर जाकर चुपचाप सो गया। चुपचाप वो जाकर सो गया। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाले बाबा जो थे वो बड़े दुखी हुए। लोग कहने लगे बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला इस बात को ना सुन सका और गुस्से में बोला। इस बात को वो सुन नहीं पाया ना, कहने का मतलब ये है कि भोला को ये बात अच्छी नहीं लगी और वो गुस्से में बोला। गुस्से में क्या बोला? वो बोला क्या खाक मीठी थी? मैंने तो उसे अच्छी तरह से चाटा था, उसमें जरा से भी मिठास नहीं थी। मैंने तो उसे खूब चाटा पर वो बिल्कुल भी मीठी नहीं थी। तुम लोग सब झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते रहते हो। खुशामद का मतलब झूठी तारीफ। तुम लोग बाबा जी की झूठी तारीफ करते हो। लोगों ने पूछा पर सारंगी है कहाँ? उसने कहा गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया कहने का मतलब है कि लोग भोला की बेवकूफ़ी पर बहुत गुस्सा हुए। अब आइए बच्चों अभ्यास कार्य की तरफ आते हैं। गांव वाले कहते थे कैसी मीठी सारंगी, इसका क्या मतलब है? सही बात पर सही का निशान लगाना है। सारंगी चखने में मीठी थी, सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी, या फिर सारंगी के आसपास मधुमक्खियां भिन भिन आ रही थी। तो इसका सही आंसर होगा सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी, इसलिए गांव वाले कहते थे कैसी मीठी सारंगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोला ने क्यों सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं? उत्तर होगा भोला को सारंगी मीठी नहीं लगी, इसलिए भोला ने सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया? उत्तर है इसका सारंगी खाने की वस्तु नहीं थी, इसलिए भोला को सारंगी का स्वाद नहीं आया। भोला ने किस किस तरह से यह जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है? भोला ने छूकर, चाटकर और हिलाकर यह जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है। अगला क्वेश्चन है बच्चों सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल चढ़ाया, और खोल का मतलब कवर चढ़ाया उस पर, और अपने सिरहाने रखकर सो गया। तो सारंगी वाले ने अपने सारंगी पर खोल क्यों चढ़ाया होगा? तो इसका उत्तर है सारंगी को सुरक्षित रखने के लिए सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोल यानी कवर चढ़ाया होगा। और किन किन चीज़ों पर खोल चढ़ाया जाता है? तकिया पर, फ्रिज पर, टीवी पर, मेज पर, रजाई पर खोल चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों सारंगी, ढोलक, एकतारा, तबला, बांसुरी, शहनाई, डफली, सितार, गिटार, हारमोनियम ये वाद्य यंत्र हैं। ये कई मौक़ों पर बजाए जाते हैं, गाने के साथ बजाए जाते हैं। तो बच्चों इन बाजों के नाम लिखे, इनमें से कुछ तार छेड़ कर बजाए जाते हैं, नहीं तार होते हैं इनमें, और कुछ हाथ से थाप देकर बजाए जाते हैं। तो उनको सही क्रम से आपको लगाना है। तार वालों पर लगाएंगे आप सारंगी, गिटार, सितार, एकतारा। थाप वाले में आएंगे ढोलक, तबला, डफली, और अन्य में आएंगे बांसुरी और शहनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ऊपर लिखे बाजों को जगह जगह पर बजाया जाता है, यानी अभी जो हमने बाजे आपको बताए, नाम बताए उनको जगह जगह पर बजाया जाता है। अब सोच कर ये बताओ कि इन जगहों पर क्या क्या बजाया जाता है? रेलगाड़ी या बस में क्या बजाया जाता है? हॉर्न बजाया जाता है। घर पर या किसी अवसर पर क्या बजाया जाता है? ढोलक बजाई जाती है। भजन कीर्तन में मंजीरा बजाया जाता है। स्कूल में ड्रम बजाया जाता है।
अब आगे ये देखिए, अब नीचे लिखी खाने पीने की चीज़ों को स्वाद के हिसाब से लगाओ, यानी उसका स्वाद जैसा होगा उसी हिसाब से लगाना है। इसमें है आम का मिर्च, आम, मिर्च का अचार, जलजीरा, नींबू, शहद, चीनी, नमक, दूध, आंवला, करेला, अदरक। तो इसको स्वाद के हिसाब से लगाना है। तो पहले वाले इसमें आ जाएगा लाइन में आम, शहद, चीनी, दूध। सेकंड लाइन में आएगा मिर्च का अचार, जलजीरा, नींबू, आंवला। थर्ड लाइन में आएगा करेला, अदरक। अब बच्चों ये है, यहाँ पर आपको चंद्रबिंदी और अनुस्वार लगाना है। इसमें ये नीचे लिखा है चाँद, मंगलवार, सुदर, चदर, मागना, साप, झांसी, ककड़, अधा, झझट, कापना, आधी। तो अगर आप इसमें अनुस्वार या चंद्र बिंदु लगाएंगे तब आप इसको कैसे बोलेंगे, देखिए। चांद, मंगलवार, सुंदर, चंदन, मांगना, साप, सांप, झांसी, कंकड़, अंधा, झंझट, कांपना, आंधी। तो देखा बच्चों, अनुस्वार और चंद्रबिंदी लगाने से आवाज में कितना फर्क आ गया। इसकी आवाज अनुस्वार या चंद्रबिंदी लगाने से आवाज नाक से आती है। जैसे चाँद, ये बिना चंद्रबिंदी का है, अगर इसमें चंद्रबिंदी लगा दी जाए तो इसको बोलेंगे कैसे, चांद, चाँद, चांद। मंगलवार, अनुस्वार लगा के मंगलवार। तो देखा आपने कितना फर्क आ गया। तो इस तरह से होगा बच्चों। चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो